हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज़ ज्वाइन। ओके, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, द हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ द मून, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हाई एनर्जी चल रही है, टू ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। गजब गजब, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा, कहाँ लेके जाऊंगी इतना पैसा। सिक्स ऑफ कप्स और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके रोमांटिक तो बहुत हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को लेके नए नए एक्शन लिए जा रहे हैं। कभी आपके पार्टनर के लिए हलवा बनाया जा रहा है, कभी आपके पार्टनर के लिए पूड़ी बनाई जा रही है, कभी आपके पार्टनर के लिए पार्टनर के मन पसंदीदा व्यंजन बनाया जा रहा है। मतलब आपके पार्टनर के प्रति भर भर के प्यार न्योछावर किया जा रहा है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपना प्यार शो करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है कि हर तरीके से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से खुश रहे। उसके लिए थर्ड पार्टी कहते हैं ना कि पेट से दिल का रास्ता गुजरता है ना, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, मैं खैर इतना अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल बनाती हूँ, मुझे कुकिंग करने का शौक़ नहीं है। मेरा मन लगता है मेडिटेशन में, मंत्र चैंटिंग में, अध्यात्म में, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी में, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है। घर के काम में मेरा मन नहीं लगता है होती है, सब में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, मेरे अंदर भी ये वीकनेस है। तो पर यहाँ पर थर्ड पार्टी को लगता है कि अगर किसी का दिल जीतना है तो उसके पेट से होके गुजरता है। तो यहाँ पर उस मुहावरे का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, व्यंजन बनाते हुए दिखाई दे रही है। और ये बनाने का कारण क्या है? बनाने का कारण है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रिझाना चाहती है, मनाना चाहती है। अगर आपके पार्टनर गुस्सा है या आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मनाते हुए दिखाई दे रही है। साथ में अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि थर्ड पार्टी की गलती है, तभी आपके पार्टनर इतना नाराज़ है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये दिखाई दे रही है कि आपके थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश करी गुस्से से मनाने के लिए। गुस्सा मतलब होता है ना कि डर दिखा के, गुस्सा दिखा के, या फिर ब्लैकमेल करके हर तरीके से आपके पार्टनर को दबाने की कोशिश करी। लेकिन आपके पार्टनर भी टस से मस नहीं हो रहे, वो भी अड़ गए हैं कि भाई मैं ऐसा ही रहूँगा, ठीक है ना, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। तो अब थर्ड पार्टी हार गई है। तो अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है? आपके पार्टनर को बहला रही है, फुसला रही है, पटाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ तक कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। मकसद सिर्फ एक है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ पहले जैसा रिलेशन कर ले, या अगर कोई गलती सामने आई है तो अभी माफ़ कर दे। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा निकल के आई है। थर्ड पार्टी के मन में जो भी कहते हैं ना एक छुपी हुई भावना, या कह सकते हैं डार्क भावना, वो उसको है ना थर्ड पार्टी ने छुपा रखा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी उस चीज़ को हाईलाइट नहीं होने दे रही। यहाँ पर थर्ड पार्टी को कोई सिखा रहा है। जैसे ये जो थर्ड पार्टी का नेचर चेंज हुआ है ना, ये नेचर चेंज होने का कारण ये है कि थर्ड पार्टी को कोई गाइड कर रहा है या कोई सिखा रहा है कि भाई अगर ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी कर लो, है ना। तो वो वाली चीज़ है। यहाँ पे दो मुहावरे तो अभी रीडिंग में यूज़ हो गए लगता है मुहावरे की रीडिंग है। तो हो क्या रहा है कि थर्ड पार्टी को कोई गाइड कर रहा है, कोई सिखा रहा है कि भाई तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं मान रहे तो ऐसे मनाओ, ऐसे नहीं मान रहे तो ऐसे मनाओ। क्योंकि अब थर्ड पार्टी
चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। काफ़ी टाइम से ये जो नोक झोंक चल रही है, ये जो दूरियां चल रही है, मन मुटाव चल रहा है, वो उस रास्ते, ठीक है ना, तो वो उन सिचुएशन को लेके थर्ड पार्टी काफ़ी, अब क्या होता है, परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। उसको लगता है कि नहीं, अगर यही सिचुएशन चलती रहेगी तो ना तो मेरे अपना पैसा कमा पाऊंगी, या फिर ना मेरे पास पैसा आ पाएगा, ना रिश्ता सही हो पाएगा, और मैं भी मेंटल डिस्टर्ब रहूंगी, और चीज़ें भी, रिश्ता भी सब खराब रहेगा। तो इसीलिए चीज़ों को सही करने के लिए थर्ड पार्टी हर तरीके से अब प्रयास कर रही है, अपनी ब्यूटी का यूज़ करते हुए, अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए, ठीक है ना। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि खाना वाना बनाना अगर अच्छा आता है, अब देखो ये ज़रूर नहीं कि कोई लेडीज़ को ही खाना बनाना आता हो, जेंट्स को भी खाना बनाना अच्छे से आता है। जैसे मेरे हस्बैंड, वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कुकिंग का शौक़ नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो होता ही है, माइनस प्लस रहता ही है, वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लेडीज़ की ही बात हो रही है, यहाँ पर जेंट्स भी हो सकते हैं जो कि कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी हर तरीके से आपके पार्टनर को रिझाने की, मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। गिविंग नेचर में बहुत ज़्यादा आ रही है थर्ड पार्टी, और लेकिन 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 उसका नाम है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब दिमाग तेज, दिमाग चतुर, चालाकी, षड्यंत्र, ये अगर थर्ड पार्टी में नहीं हो तो फिर थर्ड पार्टी होने में मजा ही क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सब थर्ड पार्टी अपने आप को एक हुनर समझती कि ये मेरे अंदर हुनर है। तो थर्ड पार्टी गिविंग नेचर में तो आ रही है, ठीक है ना, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रही है, ताकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से वापस से पहले जैसे प्यार में आ जाए, ठीक है ना, विश्वास में आ जाए। लेकिन हिसाब किताब पूरा रखा जा रहा है, मैं क्या दे रही हूँ, कितना दे रही हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है। मान लो कि अभी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के आगे पीछे घूम रही है, आपके पार्टनर का सारा काम कर रही है, जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा अच्छा खाना बना रही है, खिला रही है, माफ़ी मांग रही है, मान रही है, तो ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं हिसाब किताब रखा जा रहा है कि जब समय आएगा, जब मेरा पलड़ा भारी होगा, ठीक है ना, मतलब थर्ड पार्टी का, कि जब थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं एक एक चीज़ का हिसाब लूँगी। ये सोच के साथ थर्ड पार्टी गिविंग नेचर में आ रही है। मतलब कि अगर रिश्ता भी सही कर रही है तो उसके अंदर चालाकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी नेगेटिविटी हुई है या आई है या खुद से क्रिएट हुई है, उन सभी से मुंह फेरते हुए दिखाई दे रही। मतलब कि एक समय ऐसा था कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही थी, बहुत सारी बुराइयां दिखाई दे रही थी, और वो सारी कमियां, सारी बुराइयां आपके पार्टनर को गिनाई जा रही थी। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ध्यान नहीं रखते, तुम ख्याल नहीं रखते हो, तुम ये करते हो, तुम कंजूस हो, तुम ये हो, वो हो, ये सा वैसा, सारी चीज़ें कर रही थी। लेकिन अब थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि नहीं, स्टॉप, यहीं स्टॉप हो जाना ही सही है, क्योंकि देखो वो करके देख लिया उसने, उससे भी आपके पार्टनर दब नहीं रहे हैं। तो अब थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि नहीं, मुझे ये ऐसी बातें नहीं बोलनी, मुझे ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोलने हैं जिससे कि चीज़ें बिगड़े। तो उन सभी बातों से, उन सभी सिचुएशनों से थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रही है, उनकी तरफ से ध्यान हटाते हुए दिखाई दे रही है। पास्ट को लेके देखो, इमोशनल तो बहुत है थर्ड पार्टी। इमोशनल इसलिए है क्योंकि जब वो एकांत में रहती है ना, तब उनको ये सब चीज़ें ध्यान आती है कि पहले मेरा एक रोब था, रुतबा था, सब मेरी बातें मानते थे, सुनते थे, मुझे कितना वैल्यू करते थे, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं है। तो ये टीस कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। मतलब बहुत इस बात को लेकर थर्ड पार्टी बहुत सोच विचार कर रही है। वो चाहती है कि वापस से रिश्ता एक प्यार भरा हो जाए, उसके लिए सही रास्ता या सही रास्ते का चुनाव करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई गाइड कर रहा है थर्ड पार्टी को कि भाई अगर ऐसे चीज़ें सही नहीं हो रही है तो तुम इस तरीके से चीज़ों को सही करो। देखो, मंजिल है कि रिश्ता सही करना है,
ठीक है। लेकिन रिश्ते को सही करने के लिए अगर आपको कोई सा भी रास्ता अपनाना पड़े तो आप उस रास्ते को अपनाओ। जैसे कहते हैं ना कि जंग में और प्यार में सब हदें पार कर लो, जंग और प्यार में सब जायज़ होता है ना। उसमें ये नहीं देखते कि रूल्स से बाहर हो गए, वहाँ पे रूल्स नहीं चलते। अगर तुम्हें जंग जीतनी है तो आप कोई भी रूल तोड़ सकते हो, अगर आपको प्यार जीतना है तो आप कोई भी रूल तोड़ सकते हो। ऐसे बहुत से लोगों की सोच है, ये मेरी सोच नहीं है, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं थॉट्स बता रही हूँ थर्ड पार्टी के ना। तो ये चीज़ें चल रही है और इसी कारण से थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि आपके पार्टनर की तरफ से प्यार जीतने के लिए सारी मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। उसके लिए अगर उसको कोई रूल्स भी तोड़ने हैं तो उनको तोड़ते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। मकसद सिर्फ एक ही है कि पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को सही करना, पार्टनर के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना, एक अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर देखना और साथ में क्या देखना है, ढेर सारा पैसा देखना। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी वापस से अपने आप पर फोकस करते हुए दिखाई दे रही है, वापस से वो पैसों के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रही है। देखो थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन क्या चलती है, कभी वो आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, कभी वो खुद पे और पैसों पे फोकस करने लग जाती है। कभी उसको लगता है कि नहीं पार्टनर ज़रूरी है, कभी उसको लगता है कि नहीं पैसा सब कुछ है, पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर डबल एनर्जी चलते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की। तो अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी क्या चाहती है कि पार्टनर के साथ रिश्ता भी अच्छा हो और पैसा भी मिले। उसको ऐसा लगता है कि अगर रिश्ता अच्छा रहेगा तो मैं ज़्यादा पैसा खींच सकती हूँ, नहीं तो रिश्ता भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और साथ में क्या होगी, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बुराई भी होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी को किसी ने गाइड किया है, तो जिसने भी गाइड किया है उसके कहे अनुसार अब थर्ड पार्टी चलते हुए दिखाई दे रही है और जिससे कि थर्ड पार्टी को एक उम्मीद दिखाई दे रही है, एक होप नज़र आ रही है कि चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है ना। अब वो चीज़ें सही होगी या नहीं होगी वो तो एक बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल थर्ड पार्टी को एक उम्मीद दिखाई दे रही कि ऐसा अगर मैं करती हूँ तो चीज़ें सही हो जाएगी। अभी देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन कैसा चल रहा है एक दूसरे को लेके। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में अभी कैसी सिचुएशन चल रही है, इन दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है एक दूसरे को लेके। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी। 4 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। डबल 7 की एनर्जी निकल के आई है। देखो यहाँ पर जो मैंने पहले अभी रीडिंग करी है वो थी कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोची, उसकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, कि थर्ड पार्टी ये सोच रही है। लेकिन अब है कि रिश्ता कैसा चल रहा है इन दोनों का। तो यहाँ पर रिश्ता इनका सही नहीं चल रहा है। दोनों एक दूसरे को लेके कहीं ना कहीं मन में संकोच, हिचक या कहते हैं ना दूरियां दिखाई दे रही है दोनों के अंदर। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रही है इस रिश्ते में वापस से पहले जैसा प्यार आने के लिए या पहले जैसे सिचुएशन आने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का रिलेशन अभी चल कैसे रहा है। तो अभी इन दोनों का रिलेशन सही नहीं चल रहा है। दोनों ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को फॉलो करे। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी रहे, ऐसी किस रास्ते पे जाना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। मतलब दोनों ही कंफ्यूज हो रहे हैं, तिकड़म दोनों लगा रहे हैं। ठीक है ना। थर्ड पार्टी तो लगा रही है, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिश्ता सही करने के लिए और कहीं ना कहीं पैसा को मैनिफेस्ट कर रही है, पैसा भी खींचना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में जो 2 सिचुएशन है ना, वो एक थर्ड पार्टी है और एक आप हो। यहाँ पर आपके पार्टनर डबल सिचुएशन में है, कभी वो आपको लेके सोचते हैं, कभी थर्ड पार्टी को लेके सोचते हैं। आपको छोड़ नहीं सकते, थर्ड पार्टी को अपना नहीं सकते हैं। ठीक है ना। और आपके साथ आपके रिलेशन में आना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि मैंने जो ये रिश्ता ख़राब करा है, अगर मैं अभी वापस जाता हूँ और अगर आपने उनकी वैल्यू नहीं करी तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा और वो दोबारा इस लायक भी नहीं रहेंगे कि आपसे कुछ बातचीत कर ले। तो ईगो को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं।
बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर अभी सिचुएशन देखें तो आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज वाली एनर्जी है, लेकिन जो मन है, जो इमोशनलिटी है, ठीक है ना, जो इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, वो कहीं ना कहीं आपको लेके हो रहे हैं, मतलब झुकाव जो है वो आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर खुद को बदल रहे हैं। और बदलने का क्या कारण है? बदलने का यही कारण है कि आप जैसे आपके पार्टनर को देखना चाहते थे वैसे आपके पार्टनर बन रहे हैं। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हरकतें होगी आपके पार्टनर की जो आपको पसंद नहीं होगी, लेकिन अब आपके पार्टनर उनको चेंज कर रहे हैं ताकि वो आप जैसा बन सके, ताकि कभी भी भविष्य में अगर आपसे उनकी बात होती है तो जब आप देखोगे कि नहीं ये कितने अच्छे हो गए, उनके आपके कहे अनुसार हो गए, तो फिर आप उनको मना नहीं कर पाओगे वापस से इस रिश्ते में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं खुद को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सभी का सामना करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डर की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर डरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर डर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, हिम्मत तो आपके पार्टनर में आ गई है, लेकिन लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी सही डिसीजन सही समय पे लेते हुए आपके पार्टनर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि सही समय पे अगर हथौड़ा मारो गर्म लोहे पे तो वो शेप में आता है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि सही समय कब आएगा या सही समय कब है, तो वो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं आपके पार्टनर। हिम्मत तो आ गई आपके पार्टनर में। और अगर थर्ड पार्टी को लेके देखा जाए तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं खुद को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी प्यार लुटा रही है, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं भैया तू दूर ही रहे मेरे से, है ना, इतना प्यार मैं हजम नहीं कर पाऊंगा, तू दूर ही रहे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का प्यार एक्सेप्ट करते हुए आपके पार्टनर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण से 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है इन दोनों के रिश्ते में कि इन दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं चल रहा है और दोनों ही अदर ऑप्शन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही पैसों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, ठीक है ना। जहाँ पर उनको फ़ायदा दिख रहा है वहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी कोई न्यू पर्सन नहीं है और थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर के पास ही अपनी डिज़ायर फुलफ़िल होते हुए देख रही है कि जो कुछ मैं चाहती हूँ वो मुझे यहीं से मिल सकता है। इसीलिए वो आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी लाइफ में वो किसी और को भी मैनिफेस्ट कर रही है जहाँ पर उसको प्यार मिल सके, सुकून मिल सके या अपने दिल की बात कह सके, क्योंकि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल ये तीनों ही चीज़ थर्ड पार्टी को देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर भी अदर ऑप्शंस देख रहे हैं। वो काम के ऊपर फोकस है, वो अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस है, पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है और ब्यूटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है। और ब्यूटी कहीं ना कहीं वो आपके अंदर देख रहे हैं। उनको दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी आप ही दिखते हो, या अगर जेंट्स हो तो सबसे हैंडसम व्यक्ति आप ही दिखते हो, ठीक है ना। आपके सिवा पर किसी और को देखना ही नहीं चाहते। और अगर भूले भटके कभी देख भी लेते हैं, जैसे मन भटकाने के लिए या आपकी याद नहीं आए इसलिए कहीं अगर और देख भी लेते हैं ना वो, तो उनको वो सुकून, शांति, वो प्यार, वो अपनापन नहीं मिलता है। और इस कारण से क्या होता है, वो घूम फिर के वापस से आप ही के पास आ जाते हैं। तो एक चीज़ तो देखो यहाँ पर क्लियर है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, इन दोनों का रिलेशन अभी अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों ही एक दूसरे से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही मौके का फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी गलतियों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से झूठा ड्रामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग देख लेते हैं आपको लेके कि आपके पार्टनर आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर अभी आपसे बात करे किसी भी तरीके से, अगर आपके पार्टनर की बात आपसे हो जाती है तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। द एम्परर। देखो, अब जब भी मैं आपके पार्टनर की बात करती हूँ ना कि आपको लेके क्या सोचते हैं, एम्परर का कार्ड निकलता ही निकलता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स और निकल के आया है 3 ऑफ सोर्स। ओके, देखो आपके पार्टनर आपको
बहुत ही दयालु लेडी या जेंट्स जो भी हो आप, जैसे मैंने कहा छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। आपके पार्टनर आपको बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। आपके अंदर एक इतनी ताकत, इतनी क्षमता देख रहे हैं कि आप कुछ भी नई चीज़ें क्रिएट कर सकती हो, जो आप चाहो ना वो सब कुछ कर सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप जो चाहो ना वो कर सकती हो या कर सकते हो। यहाँ जहाँ पर आपके पार्टनर है ना, एक चीज़ को करने के लिए 50 बार नहीं 1000 बार सोचते होंगे, वहीं पर आप एक सेकंड में उस काम को कर लेते हो या उस काम को करने के लिए निर्णय ले लेते हो। यहाँ पर किसी भी चीज़ की निर्णय लेने की क्षमता जो है वो आपके अंदर देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता है और सही डिसीजन लेते हो। आपका जो डिसीजन रहता है बिल्कुल सही रहता है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप सभी लोगों को कंट्रोल करके रख सकते हो। आप सब मतलब एक होता है ना लीडरशिप क्वालिटी जो रहती है, सभी लोग आपकी बात मानते हैं। तो कुल मिला के आपको बहुत पावरफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आपको आपके पार्टनर देख रहे हैं। और आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि जो खूबियाँ तुम में है ना वो मुझ में नहीं है, तुम बहुत ही पावरफुल हो। इस चीज़ को आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। उनको आपके साथ सारी खुशियां दिखती है। आपके पार्टनर कहते हैं कि तुम वही एक इंसान हो जिसे मैं चाहता था, या जैसा इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, वो सभी खूबियां तुम्हारे अंदर है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन, परिस्थितियाँ अभी मेरे विपरीत चल रही है, इसलिए मैं अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्दी तुमको सारी खुशियाँ दूंगा, तुम्हारे लिए हर एक्शन में लूँगा जो कि तुम मुझसे चाहती हो या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए स्टेप उठाऊं, मैं वो सब करूँगा। देखिए फ़िलहाल मेरी स्थिति अभी अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, इसको एक बार क्लियरिफाई कर लेते हैं कि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया, इतने दुखी और परेशान क्यों दिख रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, 3 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन, 3 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर दुखी बहुत है, परेशान बहुत है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से टूट गया। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर में खुशियाँ नहीं आ रही है, मतलब कहीं से कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही, कोई खुशियाँ नहीं है लाइफ में, हर तरीके से निराशा निराशा निराशा। तो इस कारण से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है। और दूसरा कि आपके पार्टनर चाहे कहीं भी रहे लेकिन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। जो भी भलाई बहुत कम पल गुजारे हो आपके साथ या बहुत कम समय रहा हो आपके साथ, लेकिन फिर भी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो इन दोनों ही तरीक़ों से आपके पार्टनर की लाइफ में निराशा है और इस निराशा के कारण ही आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ तुम्हारे बिना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको लेके परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, आपके पार्टनर आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन, क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं नियर फ्यूचर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, 3 कार्ड्स निकालूंगी। 4 ऑफ सोर्स, एम्परर और क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, तैयारी कर रखी है कि मैं कैसे बात करूंगा, कैसे कांटेक्ट करूंगा, क्या बोलूंगा, लेकिन अभी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अपनी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारी सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जल्दी आपको एक्शन आ सकता है, मिल सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।